आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एमपीटी के पेपर में आपने तैयारी कैसे करनी है और इसके अलावा आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आपने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है और अहम नुकात को आपने नोट कर लेना है ताकि आप लोग जहन नशीन कर सकें। आपको अहम नुकात में तस्वीर की सूरत में भी दिखाऊंगा और इसके अलावा आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो काइंडली आपने वीडियो को अगेन देखना है और पेपर से पहले तो लाजमी आप लोग देख कर जाइएगा। स्लिप, हाँ जी, सबसे पहले आपने नींद पूरी करके जानी है। अक्सर देखने में आया है कि आखिरी दिन स्टूडेंट्स और उम्मीदवार लाजमी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो दिलो जान से तैयारी करें और नींद पूरी ना होने की वजह से वो अक्सर आंसर गलत कर आते हैं। टेक ब्रेकफास्ट, जी आपने नॉर्मल टेस्ट वाले दिन नॉर्मल नाश्ता करके जाना है, ना आपने इतना अच्छा करके जाना है और ना ही इतना बुरा कि आप लोगों को भूख तंग करे रास्ते में, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वहाँ जाकर कोई ना कोई हल्की फुल्की चीज़ इस्तेमाल खाने के लिए लाजमी करें, क्योंकि इससे आपका जहन फ्रेश रहता है। नॉट टॉकिंग, हाँ जी, कि आपने किसी भी उम्मीदवार के साथ डिस्कशन टेस्ट के बारे में नहीं करनी, कि आपने ये नहीं पूछना आपने कहाँ से तैयारी की है, आपने कहाँ से तैयारी की है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट आपको डिसहार्ट करे, वो इस तरह डिसहार्ट करे, जी मैंने तो यहाँ से पढ़ा है, आपने यहाँ से पढ़ा है। होता ये है कि एमसीक्यूज़ की तैयारी मुख्तलिफ बुक्स के लिए अवेलेबल है। मतलब एक स्टूडेंट है वो कहता है यहाँ से एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं, दूसरा स्टूडेंट कहता है यहाँ से ज़्यादा आते हैं। आप तो कंफ्यूज हो गए, वहाँ पर पैनिक हो गए ना। तो आप लोगों ने अपने अल्लाह पर उम्मीद रखनी है और अपनी मेहनत पर यकीन रखना है, ठीक है। प्रेयर फॉर सक्सेस, हाँ जी, कि आप लोगों ने फजर की नमाज़ तो लाजमी पढ़ के जानी है और कोशिश करें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अपनी कामयाबी की दुआ करें। और इसके अलावा रिसाइट वर्सेस ऑफ कुरान, जी आप लोगों ने हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि कुरानी आयत का आप लोगों ने विर्द करना है रास्ते में भी, और जितना हो सके तो फालतू बातों से गुरेज करें, फालतू सोचों से परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेवर पैनिक, हाँ जी, कि आपने किसी भी सूरत में पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेवर गेट डिसहार्टेड, हाँ जी, दिल भी नहीं छोड़ना। वहाँ पर बहुत से उम्मीदवार होंगे, आप लोग देखकर घबरा जाएंगे। अक्सर देखने में आता है कि पूरे पंजाब के उम्मीदवार होते हैं और तकरीबन बहुत कम सेंटर बनते हैं, ठीक है। तो कम सेंटरों की वजह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद पहली दफ़ा देखी होती है एमपीटी के टेस्ट में, और आप लोग दिल छोड़ कर बैठ जाते हैं, यार ये हमसे ज़हीन है। यार ज़हीन कोई भी नहीं होता, मेहनत जहानत को बनाती है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, आप लोगों ने अल्लाह पर उम्मीद रखनी है और अपनी मेहनत पर यकीन रखना है। ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए और इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी भी आपने अपने साथ लाजमी रखनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अहम नुकात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट बताता चलूँ कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना टच मोबाइल महंगे वाला नहीं लेकर आना, क्योंकि रश की वजह से आप लोगों की जेब वगैरह भी काटी जा सकती है। और इसके अलावा आप लोगों को बताता चलूँ कि महंगे मोबाइल की ज़्यादा टेंशन होती है। आप लोग कोशिश करें बटनों वाला मोबाइल या सादा सिंपल मोबाइल लेकर जाएं, और मोबाइल आप लोग लाजमी लेकर जाएं। और कोशिश करें कि आप लोगों ने मोबाइल जौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर जमा ना करवाए, बल्कि अपने बहन भाई या फिर वालिद जो भी आपके साथ जा रहा है उसको पकड़ा दे, या फिर आप गाड़ी वाले को पकड़ा दे जो अगर जानता है, या फिर आप किसी और होटल में जमा करवा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रश होता है और आप लोगों को टेंशन ही रहती है। बाज़ औक़ात ये होता है एग्जामिनेशन सेंटर से आप बाहर निकलते हैं और आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है, जल्दी के आलम में। तो आप लोगों ने इस चीज़ से परहेज़ करना है। रिसाइट वर्सेस ऑफ कुरान, जी हाँ जी, कि आप लोगों ने कुरान मजीद की आयत लाजमी पढ़नी है जब भी आपने एग्जामिनेशन सेंटर में इंटर होना है। विज़िट एग्जामिनेशन सेंटर, जी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना एग्जामिनेशन सेंटर लाजमी एक बार विज़िट करना है, क्योंकि एफपीएससी का असूल है कि टाइम टेबल लाजमी फॉलो किया जाता है। अगर आप लोग लेट हो गए तो
तो आपके लिए मसला पेश आ सकता है जी। आप लोगों ने कोशिश करना है कि एक बार एग्जामिनेशन सेंटर लाजमी विजिट करें। कॉपी ऑफ ID कार्ड ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पुट द फिंगर जब भी आपने आंसर शीट पर क्लिक करना है, मतलब आपके पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पर आपने हाथ रखना है, यानी सवाल नंबर पर हाथ रखना है। अगर 10वां कर रहे हैं 10वें पर हाथ रखें और इसके अलावा 9वें पर जाकर टिक कर दें। अवॉइड गैस पेपर, हाँ जी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गैस पेपर पर फोकस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग टॉपिक वाइज पेपर को तैयार करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वाइज जो से टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर के या फिर आपके जनरल साइंस के, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आपने वो लाजमी वॉच करनी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को वो वीडियो आसानी से मिल सके। अब बात करते हैं वॉच। आपके पास घड़ी लाजमी होनी चाहिए और घड़ी में आपका टाइम भी करेक्ट होना चाहिए। रिसाइट वर्सेस व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, जब कोई सवाल नहीं आता टेस्ट के दौरान तो आप लोगों ने कुरानी आयात का विर्द करना है, ना कि आप लोग आगे पीछे देख के अपना टाइम ज़ाया करें, ठीक है। ट्राई टू एब्ल्यूशन वेल यू आर अटेम्प्ट MCQs पेपर, जी आप लोग कोशिश करें कि बावजू होकर पेपर दें, क्योंकि बावजू होने से आपके जो से पेपर में तसीर यानी बरकत पड़ जाती है। क्योंकि जब आप लोग पाक और साफ़ होकर पेपर देते हैं, नीयत साफ़ हो, तो फिर इंशाल्लाह मंजिलें आसान हो जाती हैं। नेवर ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ जी, अगर आपको पेपर आता है तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, और इसके अलावा अगर आपको पेपर नहीं आता तो आप लोगों ने डिसहार्ट भी नहीं होना, ठीक है। ये कोशिश करनी है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदा है। और इसके अलावा अगर आपको पेपर नहीं आता तो आप लोग ये सोचें कि कुछ नहीं होता, नेक्स्ट अटैम्प्ट सही, ठीक है। वाटर बोतल, आपके पास बोतल लाजमी होनी चाहिए पानी की। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, हाँ जी, आप लोगों ने सारे लाजमी सवाल हल करने हैं। अब एक अहम बात बताता चलूँ, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई। वो अहम बात ये है कि मैंने 6 टॉपिक्स CSS के ऐसे के लिए तैयार किए हैं, ठीक है। 6 टॉपिक्स में से लाजमी पूछता है, जैसे कि वुमेन, एजुकेशन और इसके अलावा सोशल इश्यूज़, डेमोक्रेसी, इस तरह के 6 टॉपिक्स हैं। इन पर मैंने सिर्फ 6 ऐसे तैयार किए हैं। उन 6 ऐसे में आपके 600+ ऐसे क्लियर होंगे, 3000 लफ्ज़ों में है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप लोग लाजमी ऐसे में पास हो जाएंगे अगर आप लोग ये ऐसे के नोट्स परचेज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपने रोल नंबर स्लिप लाजमी लेकर यानी एडमिशन कार्ड आपने लाजमी लेकर जाना है। रिवाइज क्लियर कंसेप्ट अबाउट टॉपिक्स, जोल से टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, उनका कंसेप्ट आपने लाजमी क्लियर करके जाना है, ना कि MCQs। आपने कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो उसी टॉपिक्स में से MCQs जो आपने बुक्स में पढ़े हैं वो नहीं पूछता, बल्कि आपके टॉपिक्स के बारे में पूछ लेता है। तो आपने वो टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। अब बात करते हैं नेवर स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, हाँ जी, आप लोगों ने कभी भी तैयारी पास्ट पेपर्स से तैयारी नहीं करनी, मतलब पास्ट पेपर सिर्फ और सिर्फ आखिर में आपने रिवाइज करने हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि जब आप पास्ट पेपर पहले पढ़ते हैं तो आप लोग कहते हैं मुझे पेपर तो आता है, पेपर आता नहीं होता, लेकिन वो आपने पास्ट पेपर पढ़े होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है मुझे CSS का पेपर आता है। आप लोगों ने कोशिश करनी है टॉपिक्स को तैयार करें, फिर पास्ट पेपर्स को तैयार करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ठीक है। फिर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप लोगों ने तैयारी की हुई है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अहम नकात को लाजमी पढ़ के जाए, क्योंकि जो आखिर में आप लोग पढ़ते हैं वही पेपर में आता है। अब अटेम्प्ट लॉन्ग एंड स्ट्रेंज आंसर, हाँ जी, जब आप लोग आंसर लगा रहे हैं तो आप लोगों को कोई MCQs नहीं आता, तो ये तुक्का आपने लगाने का तरीका अप्लाई करना है कि लंबे और इसके अलावा जो आप लोगों ने नहीं कभी भी पढ़े हुए आंसर, वो आप लोगों ने स्ट्रेंज आंसर को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा पेपर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी पेपर को 3 पोर्शन पर डिवाइड करें। जो आपको आता है 100% वो पहले करें, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है जी, 50/50, और जो नहीं आते उनको तीसरे नंबर पर करना है। ओरिजिनल आपकी स्लिप होनी चाहिए जी, कौन सी, जिस पर आपने फीस जमा करवाई थी। उसके अलावा गो फॉर ऑप्शन 50/50 वाले, वो ही 3 पार्ट्स वाला पॉइंट है। अटेम्प्ट सेम ऑप्शन, हाँ जी, तुक्का लगाने का एक सेम तरीका ये है, ए आप लगा सकते हैं जो नहीं आता। नोट डिस्कशन अबाउट एनी कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स, आप लोगों ने पेपर वाले दिन कभी भी उम्मीदवारों के साथ कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि वो आपको
डिसहार्ट करती हैं। और कोशिश करें दुआएं आप लोग अपने घर वालों से लाजमी लेकर जाएं, और अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी है तो उससे भी लेकर जाए दुआएं। मतलब आप लोगों ने तमाम इंसानों से दुआएं लेकर जानी है। और इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने रास्ते में भी किसी मुसाफिर या ड्राइवर हजरात से भी डिस्कशन नहीं करनी, ख़ास तौर पर ऐसे टॉपिक्स जो सियासत के मुतल्लिक हो, क्योंकि आप लोग अगर अपने पॉइंट पर दलील नहीं पेश कर सके तो वो आपको आपकी बेइज्जती भी करेंगे। वो जाहिल इंसान होते हैं अक्सर, और वो आप लोगों को डिसहार्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों की कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ेगी और आप लोग परेशान होंगे, और जिसका असर आपके टेस्ट पर पड़ेगा। आप लोग कोशिश करें, अगर कोई ऐसा बतूनी शख्स आपके पास बैठा है, आप अपनी सीट चेंज करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। और इसके अलावा कोशिश करें कि आप लोग रास्ते में लाजमी लेसन पढ़ के जाए, क्योंकि लास्ट पे जो पढ़ते हैं वो आप लोगों के पेपर में लाजमी आता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, रिवाइज लाजमी करना है लेसन को आखिर पे, क्योंकि आप लोगों ने रात को सोना लाजमी है। सोकर सुबह उठ के रास्ते में आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। और कोशिश करें कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 2 घंटे पहले पहुँचें, क्योंकि आप लोगों को पास औकात ये कन्फ्यूज़न होती है कि सेंटर नहीं मिलता वहाँ जाकर पहुँच के। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अगर दूर से बिलोंग करते हैं, दूर से आ रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो कम से कम आप लोग 2 घंटे फासले के अलावा वक्त को एक्स्ट्रा तौर पर अपने फासले में प्लस कर लें। क्योंकि आप लोग अगर 3 घंटे का सफ़र है तो आप लोगों ने 2 घंटे पहले निकलना है, मतलब 5 घंटे पहले आपने घर से निकलना है, क्योंकि FPSC आपको एक्स्ट्रा टाइम या आपको पेपर के दौरान नहीं बैठने देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे, और आप लोग खूब मेहनत करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।